Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the last topic of class 10 geography, chapter number 4. And this is not actually the part of main topic, but there is a section that is given here as Bhudan Gramdan. So it is important for us to discuss to see that how different people have bring about the revolution in terms of land. So Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as his spiritual heir. तो महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल एयर की तरह डिक्लेयर किया था। स्पिरिचुअल एयर मतलब देखो, एयर का मतलब होता है वंशज, कि हमारे बाद कौन उस पोजीशन को संभालेगा। तो महात्मा गांधी जी जैसे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे, या उनकी जो फिलॉसफी थी, वो जिस तरीके की आइडियोलॉजी रखते थे, उस चीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? विनोबा भावे को। कि अब महात्मा गांधी जी ने बोला कि अब मेरे बाद विनोबा भावे जो हैं वो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको आगे ले जाने का काम करेंगे, उनके स्पिरिचुअल एयर जो है विनोबा भावे बनेंगे। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रहीज। अब हमको पता है कि जो गांधी जी हैं वो सत्याग्रह लाया था उन्होंने। तो ये जो सत्याग्रह था उसमें विनोबा भावे ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और वो सबसे पहले सत्याग्रहीज में से एक थे। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधी जीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। अब गांधी जी जो है वो ग्राम स्वराज्य पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, कि मतलब हमारे देश में जो इकोनॉमी है एज पर गांधी जी वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हर एक जो गांव है वो अपने आप में एक इकोनॉमी होना चाहिए। हर एक गांव जो है अपने आप को खुद संभाले, सारी चीजें बनाए। और मतलब उनका बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि सबसे ज्यादा पावरफुल सबसे लोएस्ट यूनिट को होना चाहिए, कि हमारे देश में जो जमीनी तौर पे जो यूनिट है, गांव है हमारे, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, उनके पास अल्टीमेट पावर होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट था गांधी जी का। तो इसीलिए बोला है ग्राम स्वराज, की हर एक जो गांव है वो अपना खुद का एक तरीके से वो एक एंटिटी हो, खुद वो अपने गांव को प्रॉपर तरीके से संभाल सके। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज्य का, इसको विनोबा भावे भी बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, उसमें विश्वास रखते थे। आफ्टर गांधी जी's martyrdom, विनोबा भावे undertook पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी's मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री। सो जब गांधी जी की शहादत हुई थी, मार्टेडम मतलब जब वो शहीद हो गए थे, सो उसके बाद विनोबा भावे ने एक पद यात्रा निकाली। पद यात्रा मतलब कि पैदल चल चल के वो इधर उधर घूमेंगे, अलग अलग एरियाज में जाएंगे। तो पद यात्रा जो है उन्होंने निकाली, जिससे कि वो गांधी जी का जो मैसेज है वो देश के कोने कोने तक पहुंचा सके। तो विनोबा भावे ने लगभग पूरी कंट्री को कवर किया गांधी जी के मैसेज पहुंचाने के लिए। Once he was delivering a lecture at Pochampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. तो एक बार जब विनोबा भावे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली इलाके में एक लेक्चर दे रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ जो लैंडलेस विलेजर्स थे, मतलब ऐसे गांव वाले जिनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, उन्होंने क्या डिमांड रखी कि उनको कुछ लैंड चाहिए, उनको कुछ जमीन चाहिए अपनी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। देखो, वो लैंडलेस लेबर है, इसका मतलब कि उनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, वो दूसरों के जमीनों पे जाके काम करते हैं, वो मजदूरों की तरह काम करते हैं। मतलब वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पर। और उस टाइम पे उसमें क्या होता है कि उनका ना बहुत ज्यादा शोषण भी होता है, उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन होती है, उनसे काम 12-12 घंटे कराया जाता है, बट उनको जो वेज है, जो दिहाड़ी है, वो बहुत कम दी जाती है। तो जो लैंडलेस लेबर रहते हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं। अगर उनको एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा तो एटलीस्ट वो ये इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ, वो खाना अपना खुद बना सकते हैं, वो उस जमीन पे अपना अनाज उगा के अपना पेट भर सकते हैं। तो वो एटलीस्ट थोड़ी सी सिक्योरिटी उनके पास रहेगी। तो इसीलिए जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि हमें कुछ जमीन मिल जाए ताकि हमारा भी भला हो सके। विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provisions of land for them if they undertook cooperative farming। तो विनोबा भावे ने वो जो लैंडलेस विलेजर्स थे उनको उसी टाइम पे तो कुछ प्रॉमिस नहीं किया, क्योंकि मतलब एकदम ऑन द स्पॉट प्रॉमिस करना पॉसिबल नहीं था। तो विनोबा भावे भावे जो है उस टाइम पे कुछ प्रॉमिस नहीं कर पाए, बट उन्होंने उनको ये चीज अश्योर की, उनको ये एक तरीके से आश्वासन दिया कि इस बारे में वो गवर्नमेंट से ज़रूर बात करेंगे, कि गवर्नमेंट कुछ करके जो लैंडलेस विलेजर्स हैं, गाँव में जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोविज़न लाए ताकि जो गाँव में लैंडलेस लोग हैं, उनको ज़मीन मिल पाए, अगर वो
कोऑपरेटिव फार्मिंग करें तो मतलब एक तरीके से उन्होंने ये बोला कि अगर आप सारे लोग मिलके ये राजी हो जाते हो कि जो भी जमीन का टुकड़ा मिलेगा उस पर आप सब मिलके कोऑपरेटिव फार्मिंग करोगे, एक साथ मिलके जो है फार्मिंग करोगे, एक दूसरे की सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, तो गवर्नमेंट से वो कोशिश कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इस तरीके के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए जो लोग हैं उनको कुछ जमीन दे दी जाए ताकि उनका भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो पाए, वो भी थोड़ी बेटर कंडीशन में आ पाए। Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. तो अचानक से क्या हुआ उस टाइम पे, श्री रामचंद्र रेड्डी जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने क्या बोला, उनके पास बहुत सारी जमीन थी, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास जितनी जमीन है उसमें से 80 एकड़ जो जमीन है मैं गांव वालों को देता हूं जिनके पास जमीन नहीं है, और ये जो 80 एकड़ जमीन है वो 80 लैंडलेस विलेजर्स में बांटी जाएगी। तो एक एक करके एक एक एकड़ सारे विलेजर्स को दे दी जाएगी जो 80 ऐसे लैंडलेस विलेजर्स हैं। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान। तो देखो, भू का मतलब क्या होता है, जमीन। दान मतलब क्या होता है कि उस किसी को डोनेट करना, किसी को दान देना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, भू जो है मतलब जमीन जो है उसको दान किया जा रहा है, डोनेट किया जा रहा है। तो इसीलिए इस पूरे जो ये इवेंट हुआ इसको क्या बोला गया, भूदान। कि श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया, अपनी जो जमीन है उसमें से कुछ हिस्सा गांव वालों को दे दिया। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज वाइडली ऑल ओवर इंडिया। तो बाद में क्या हुआ कि जो विनोबा भावे हैं उन्होंने ये जो आइडिया था भूदान का इसको और पूरे देशवासियों तक पहुंचाया। Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. कुछ ऐसे जमींदार थे जिनके अंडर बहुत ज्यादा जो जमीनें हैं, बहुत ज्यादा गांव जो हैं उनके अंदर आते थे। अब देखो, जमींदार के बारे में मैंने पहले पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था। बेसिकली जो जमींदार का जो सिस्टम है मेनली जो बहुत ज्यादा ऑपरेसिव था वो शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मुगल्स वगैरह वाले टाइम पे था, बट जितना ऑपरेसिव ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बन गया कि एकदम फिक्स्ड अमाउंट लाना है, या जो मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया कि किस तरीके से फिक्स्ड अमाउंट जो है वो प्रॉमिस किया जाता है मिडिल मैन द्वारा, कि जो मिडिल मैन है वो ब्रिटिशर्स को हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट लाके देगा, और इसके लिए वो गांव वालों को, जो विलेजर्स थे, उनका बहुत ज्यादा शोषण करता था, उनको एक्सप्लॉइटेशन करता था। तो ये जो पूरा एक्सप्लॉइटेशन वाला सिस्टम है, जो फिक्स्ड अमाउंट प्रॉमिस किया गया है मिडिल मैन द्वारा ब्रिटिशर्स को, ये सिस्टम ब्रिटिशर्स के टाइम पे ज्यादा शुरू हुआ। पहले इतना ज्यादा ऑपरेसिव नहीं था, जो राजा महाराजा थे उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि जमीन से रेंट नहीं लिया जाता था। जमीन का रेंट देते हैं, आज भी लोग जमीन का रेंट देते हैं, बट इतना ज्यादा परेशान करने वाला जो सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू हुआ। तो बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके अंडर बहुत सारे गांव आते थे, जिनके जिनके पास बहुत सारे गांव की जिम्मेदारी थी, गांव उनके अंदर बहुत सारे आते थे। तो उन जमींदार ने क्या बोला कि कुछ जो गांव हैं वो मैं लैंडलेस लोगों को देता हूँ। तो बहुत सारे जमींदारों ने अपनी कुछ गांव में से, अपने जो जितने भी गांव उनके अंदर आते हैं उनमें से कुछ गांव जो लैंडलेस लोग हैं उनको दे दिए कि भाई ये गांव तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इनको संभालो, इन पे काम करो, खेती करो। इट वॉज नोन एज ग्राम दान। अब ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव, एंड अगेन दान का मतलब डोनेट करना। तो इस चीज को हमने क्या बोला, जहां पे कोई जमींदार अपने गांव को दान कर रहा है, लैंडलेस को दे रहा है, इस एक्ट को बोला गया ग्राम दान। हाउएवर मेनी लैंड ओनर्स चोज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। अब बहुत सारे जो लोग हैं, जमींदार हैं या बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, वो लोग अपनी जमीन का, अपने गांव का कुछ हिस्सा दान कर रहे थे अपनी खुशी से। तो बहुत सारे लोग तो अपनी खुशी से कर रहे थे ये काम, बट बहुत सारे ऐसे लैंड ओनर्स भी थे जो कि डर के मारे अपने गांव को, या अपनी जो गांव को तो नहीं, मेनली जो ऐसे फार्मर्स थे, बड़े बड़े फार्मर्स, कुछ फार्मर्स डर के मारे भी अपने जमीन का कुछ हिस्सा दान कर रहे थे। किस डर की वजह से, लैंड सीलिंग एक्ट के डर की वजह से। तो इंडिया में 1976 में एक एक्ट आया था, द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, और बेसिकली इसके थ्रू क्या कोशिश की जा रही थी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जमीन का। ऐसा ना हो कि बहुत सारी जमीन एक ही पर्सन के पास है और बाकी लोग लैंडलेस, जिसमें कि एक तरीके से एक लिमिट, एक सीलिंग जो है लागू कर दी गई थी कि भाई एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा इतनी जमीन ही ओन कर सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा एक पर्सन के पास जमीन नहीं होगी। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि एक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि 100 एकड़ जमीन ही एक पर्सन के पास ज्यादा से ज्यादा रह सकती है, इससे ज्यादा जमीन एक पर्सन ओन नहीं कर सकता। तो अगर इस केस में कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास 120 एकड़ जमीन है,
तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे पर्सन जिनके पास ऑलरेडी 120 एकड़ या 100 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, वो डर के मारे क्या करने लग गए, वो अपनी एक्स्ट्रा जमीन दान करने लग गए ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। वो जो लैंड सीलिंग एक्ट आया है उसकी वजह से उनको कोई परेशान ना करे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही ना हो। क्योंकि अगर उस स्टिपुलेटेड अमाउंट से ज्यादा, अगर वो जो अमाउंट जो जमीन का एरिया स्पेसिफाई किया है एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि एक पर्सन ले सकता है, अगर उससे ज्यादा जमीन होगी तो आपके ऊपर एक तरीके से चार्जेस लगेंगे, जेल जाना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने डर के मारे अपनी ज्यादा जमीन का, जो एक्स्ट्रा जमीन है उसका कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे, कुछ लोग डर की वजह से भी दान कर रहे थे। This Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as Bloodless Revolution। अब ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट चली, जिसमें कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो अपने गांवों को दान कर रहे हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं वो अपनी जमीनों को दान कर रहे हैं। तो ये जो पूरी मूवमेंट चली, जो कि विनोबा भावे के द्वारा शुरू की गई थी, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। कि इसमें रेवोल्यूशन तो हुआ, चेंजेस तो आए। देखो कितने सारे लोगों को फायदा हुआ, कितने सारे जो लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, अब उनको जमीन मिल गई, उनकी रोजी रोटी चल जाएगी, ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या हुआ, रेवोल्यूशन तो आया, क्रांति तो आई, बट ये जो क्रांति थी ये ब्लडलेस थी, इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, सब कुछ आराम से प्यार से हुआ। तो इसीलिए इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन भूदान ग्रामदान का, जिसमें कि आपने हमारे देश में एक और नई मूवमेंट, एक ऐसा इवेंट देखा जिसमें कि जो लोग हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उन्होंने लैंडलेस लोगों को जमीनें दान करी, गांव दान करे। एंड इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10 जियोग्राफी का, ये खत्म होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो है सही से समझ आया होगा। एंड अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड अगर कुछ भी नहीं समझ आया है, इफ यू हैव एनी कमेंट्स और कुछ फीडबैक है, तो प्लीज़ डू प्रोवाइड दैट इन कमेंट बॉक्स। And also, if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe it and also press the bell icon so that you never miss any update. Thank you. So we will meet in the next video. Bye bye.